आप लोग तो चलिए आज के क्लास में पढ़ना है क्लास 10th का प्रश्नावली कितना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 4.2। सुख के बात है कि एक ही वीडियो में क्या होगा, पूरा समाप्त होगा। क्या समाप्त हो जाएगा? 4.2, जो कि 4 लेसन के द्विघात समीकरण के अंतर्गत आता है। तो चलिए बिना बकवास के अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। ठीक है, आपको एकदम बेहतरीन कंसेप्ट इसमें सिखाया जाएगा। गौर से देखने का और समझने का चेष्टा कीजिएगा। अब बाकी हमारा ऊपर छोड़ देना है, हम तो समझा ही देंगे। चल सवाल, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। फर्स्ट ऑफ ऑल काम, सबसे पहला काम है कि x के सामने कुछ नहीं, मतलब भाई कितना है? 1। कितना है? 1 को ठीक से लिख देते हैं 1। अब इसका गुणा इसके साथ कराते हैं, 10 से कम 10। इस 10 का गुणनखंड तोड़ते हैं, 10 का गुणनखंड तोड़ते हैं। नहीं तो 10 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2 और 5। इसके अलावा और कुछ मिलने वाला है? नहीं है। नहीं, अब गौर से देखना है कि हमें जोड़ घटाव करके कितना लेके आना है? माइनस का 3 चाहिए। कौन चाहिए? माइनस का 3। और ये हमें मिलेगा ये गुणनखंड से। कहाँ से? गुणनखंड। अब देखिए 5 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? बच जाएगा। दिक्कत है? ऐसा बात है। देखिए तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचने वाला है? 3। लेकिन लेके आना है -3, तो उल्टा घटाना होगा। पहले देखिए यहाँ पे 5 -3 लिख देंगे, आंसर क्या मिलेगा? 2 लिखना है। 5 - 2 करेंगे कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। हमें ये माइनस का 3 लेना, कितना? माइनस का 3। तो उसके लिए क्या करना होगा? 2 - 5। नहीं तो इस स्थिति में घटाएंगे तो माइनस का 3 बच जाएगा। नहीं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ x स्क्वायर के x स्क्वायर लिखना होगा। ठीक, अब प्लस का 2x माइनस का 5x -10 बराबर 0। 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, बड़ा साथ में माइनस चिन्ह है, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इतना तक में किसी को दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों में एक जैसा क्या है? कॉमन क्या है? x। तो यहाँ पे 2 x है, 1 x बाहर, तो 1 x बच जाएगा। अब प्लस x है तो बाहर आ गया, बचा क्या? 2 माइनस 5, तो बचा इसमें से x। अब 5 के पहरा क बार तो 10, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x और -5 को क्या करेंगे? एक जगह, और ये दोनों को x + 2 एक साथ बराबर 0। दोनों तरफ 0 लेने पर x - 5 बराबर 0, x + 2 बराबर 0। तो x बराबर प्लस का 5 और x बराबर माइनस का 2। बोलो दिक्कत है कोनो? चलिए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x -6। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 6 दूना 12, 6 दूना 12। अब 12 को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे क्या मिलेगा? 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 एकम मिलने वाला है। अब ध्यान देना है कि 2 दूना 4 और 4 में से 1 घटेगा, सॉरी 4 में से 3 घटेगा, 1 बचेगा।
मतलब 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, ये दोनों में से कौन सी के पहरा कॉमन है? 2 और x, तो 2 बाहर आ गया, 2x में से एगो x आप प्लस 2 दूनी 2, x था वो बाहर आ गया नहीं। अब बचा क्या? माइनस 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 बराबर 0। अब 2x माइनस 3 और ये दोनों के बदला एक बार x प्लस बराबर 0। अब करेंगे टेकन बोथ साइड, दोनों तरफ 0 लेने पर मिल जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। यानी x बराबर मिलने वाला माइनस 3 है तो इधर आकर के प्लस का 3 और 2 गुना में इधर आकर के 2 भागा, तो x बराबर इधर प्लस में 2 तो इधर आकर के माइनस में 2 अपना सॉल्व हो गया। ठीक है, बोलिए ये दोनों सवाल को समझने में किसी को दिक्कत है? नहीं है, सबको समझ में आ रहा है बढ़िया से। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल देख रहे हैं कि कौन सी वाला आ गया है? रूट। देख के बिल्कुल ना डराना, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे हम लोग। 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। सबसे पहला काम है कि इसका गुना इसके साथ होगा, करते हैं गुना, यानी उधर क्या है? रूट 2 गुना 5 रूट 2। हम लोग जानते हैं कि रूट 2 में रूट 2 से गुना होगा तो परफेक्ट 2 मिलेगा, परफेक्ट 2 मिलेगा और गुना 5, 5 दूना 10, गुणनखंड कितना के तुलना होगा? 10, 5 और 5 कम 5। ना दिक्कत है किसी को? यहाँ पे देख रहे हैं हमें लेके आना है 7, तो 5 2 7, आराम से सॉल्व हो रहा है ना। देखिए तो हम लिखेंगे रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। दोनों में से कॉमन क्या है? केवल x, लेकिन हमें कॉमन कुछ और दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास रूट 2 गुना रूट 2 है तो हम इसको क्या लिख रहे हैं? परफेक्ट 2। अगर हमारे पास परफेक्ट 2 है तो इसके जगह पे हमें मन है कि रूट 2 गुना रूट 2 लिखे। बोलिए दिक्कत है का? लिख सकते हैं। चल, रूट 2x स्क्वायर प्लस ये जो 2 है इसको मन है रूट 2 गुना रूट 2 लिख दें। बोलिए दिक्कत नहीं है। बाकी सबको जैसे के तैसे उतारते हैं। 5x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। ना दिक्कत है किसी को इतना तक में? देखिए दोनों में रूट 2 दिख रहा है, एगो रूट 2 बाहर, दोनों में x दिख रहा है, x बाहर, यहाँ से बचा है एगो x प्लस एगो रूट 2 था वो बाहर और एगो x बाहर, यानी बचा कौन सी है? खाली एगो रूट 2 बचा, उसके अलावा और कुछ बचा है नहीं। चलिए इसमें आ जाते, ये दोनों में से क्या कॉमन है? एक्जिशन 5, तो x अब प्लस इसमें से रूट बराबर 0। हम लोग के पोस्ट में के हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी सवाल आगे सॉल्व होगा। नहीं, अब इसको एक साथ में रूट 2x प्लस कितना 5 और ये दोनों के बदला एक बार x प्लस क्या मिलेगा? रूट 2 बराबर 0। टेकन बोथ साइड जानते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस रूट 2 बराबर 0 हो जाएगा। इतना तक में किसी को दिक्कत नहीं। अब x बराबर का हो जाएगा -5 और रूट 2 गुना में ने आके रूट 2 भाग, और x बराबर इधर प्लस में उधर जाकर के माइनस रूट। बोलिए किसी को दिक्कत है समझने में? नहीं। अगले सवाल की ओर, ये रूट आ गया और गिलका तो होने के डरवा वाला सवाल कौन सी दिया भाइयों? बाटा में दिया। फिर भी नहीं डरना, आराम से सॉल्व करना। जब भी द्विघात बहुपद में आपको क्वेश्चन बाटा में दिखाई देगा तो सबसे पहला काम है कि उसको बाटा से बिना बाटा में करना। ठीक है,
यानी इसके नीचे कुछ नहीं मतलब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एलसीएम कितना आएगा 8, यानी 8 दूना 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 1 बराबर हो जाने का तैयार है। अब 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब ये 8 जो भाग में है नया के क्या हुआ है गुना में, और 8 में 0 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा ना। दिक्कत है किसी को नहीं। चलिए अब अगला काम है 16 में 1 से गुना करना। 16 में 1 से 16 कम 16 का गुणनखंड तो रहेंगे 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 2 दूना 4, और फिर 2 दूना 4, 4 4 8। लाना क्या है 8 के लाने हैं नहीं, तो आराम से 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये दोनों में से कौन सी कॉमन लग रहा है? एक तो 4 के पहरा में दोनों है और दूसरा दोनों में क्या है x है नहीं, तो पहले 4 कॉमन करेंगे। 4 के साथ क्या है x, तो 4 चौका 16, 2 x में से 1 x बाहर, 1 x बच जाएगा माइनस। ये देखो अभी पूरा के पूरा बाहर आ गया तो कितना का मन में आएगा कि 0 आ जाएगा नहीं। हाँ तो 4 एकम 4 हो रहा है, केवल 1 आएगा। यहाँ पे माइनस कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, 1 कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 0। इसको एक साथ लिखना है यानी 4x माइनस 1, और ये दोनों के बदला एक बार यानी 4x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं होगा। टेकन बोथ साइड यानी 4x माइनस 1 बराबर 0। अब 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 1 4, और यहाँ पे फिर से x बराबर 1/4। बोलिए बुझने में दिक्कत है किसी को? थोड़ा भी सब समझ में आ रहा है एकदम आराम से। चलिए अगला इतना लिख सकते हैं हम लोग। दोनों में से कॉमन क्या है 10, 10 के पहरा में 10 और 10 के पहरा में 100, तो यहाँ पे ध्यान दे देंगे 10 कॉमन है, दोनों में कौन सी x, 10 दहाई 100 x माइनस 10 x बाहर तो 10 से कम 1, ठीक है। और दोनों में से कॉमन क्या है कुछ नहीं मतलब 1, कितना 1 हो जाएगा 10x माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 0। इसको एक साथ यानी 10x माइनस 1, फिर से 10x माइनस 1 बराबर 0। टेकन बोथ साइड यानी 10x माइनस 1 बराबर 0, फिर से 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 1/10, फिर से x बराबर प्लस का 1/10। बोलो किसी को समझने में दिक्कत है? सबको समझ में आ रहा है? चल उदाहरण नंबर 1 के प्रश्न हमने यहाँ पे लिख दिया है, जिसमें लिखा गया है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं 45 कंचे। कितने कंचे 45। दोनों गोरा क्या किया अपना अपना कंचा में से 5-5 गो कंचा भुलवा दिया, 5-5 गो गोली भुलवा दिया, मैंने खो देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है वो 124 है, तो हम जानना चाहेंगे कि उनके पास कितने कंचे। क्लियर। अब आगे देखते हैं। हमने के ये पता है कि जॉन और कौन जीवन दोनों गोरा के मिला के जो है कै गो कंचा है 45। कै गो 45। अब ये नहीं जानते कि जॉन के पास कै गो है और जीवंती के पास कै गो है, लेकिन इतना जानते हैं कि दोनों गोरा के कंचा मिला करके टोटल कै गो है 45 गो। अब आराम से समझेंगे। अगर जॉन के
कंचा की संख्या मान लेते कौन सी x, तो प्लस हमें क्या लिखना होगा, जीवंती बराबर 45। तो जीवंती के पास कंचा की संख्या क्या हो जाएगा 45, और एन से एन जाएगा तो माइनस x। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको जो बुझ गया वो मानने में बहुत आसानी से मान सकता है। अब देखिए, माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या, कौन सी की संख्या, कंचे की संख्या जो है कितना है x। अगला कौन है, जीवंती के पास कंचे की जो संख्या है कितना 45 माइनस x। हो जाएगा इतना, किसी को दिक्कत नहीं। अब आते हैं हल। दोनों क्या करते हैं, 5 कंचे खो देते हैं, मतलब भुलवा देते हैं ना, भुलवा देते हैं ना, समझे। चलो, तब जॉनवा के लिख दिए x, आजीवंतिया के लिखते 45 माइनस x। बोलो दिक्कत है कौनो, नहीं। अब आप ही सोचिए, आपके पास में 20 गो कंचा है, 5 को भुलवा दीजिएगा तो कितना मिलेगा, कथी कर रहे हैं, माइनस। कितना घटा रहे हैं, तो दोनों लगे, एक वाला लगे x कंचा है तो 5 घटा लेंगे, और यहू में से क्या करेंगे 5 घटा। अब कह रहा है सवाल वाला दोनों के गुणनफल, दोनों के गुणनफल नहीं, तो गुणनफलवा देख लेंगे कितना हो जाएगा 124। अब इसको तरीका समेट देते हैं ताकि अगला बात अब बेहतरीन ढंग से समझ सके। चल, आप समझने की चेष्टा कीजिए। आते हैं अपन दुनिया, x माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पे देखिए 45 में से 5 जाएगा 40 माइनस x बराबर 124। x के गुना 40 के साथ 40 माइनस x स्क्वायर, इसका गुना इसके साथ माइनस 200, और इसका माइनस प्लस 5x बराबर 124। अब ध्यान दीजिए, 40x और यहाँ पे 5x मिलके कितना हो जाएगा 45x, ठीक है। माइनस x स्क्वायर और माइनस कितना 200, और इधर से इधर माइनस का 124 बराबर। इतना तक में किसी को दिक्कत नहीं, ये सब बात समाप्त कर दे। चल, तो यहाँ पे ध्यान देना है। अब इसको सजाना है, बढ़िया से लिख देंगे। सबसे पहले x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अगला x वाला टर्म 45x लिख देंगे, प्लस के 45x। ना दिक्कत है किसी को, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस। 200 और 124 मिलके 324। अब बरोबर का हो जाएगा भैया, हो जाएगा। सामने माइनस है तो माइनसवा के कॉमन करके पहले सवाल को प्लस में कर देंगे, एकदम सुंदर साफ सुथरा सवाल बनाने की इच्छा बढ़ जाएगा। माइनस x स्क्वायर, जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे अंदर के सारा चिन्ह को तब्दील कर देंगे। प्लस है तो माइनस 45x, और माइनस है तो प्लस 324, अब बराबर 0। माइनस ने गुना में होने जाके 0 हो जाएगा, बातें खत्म। तब x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अब बताओ कितना के गुणनखंड तुरना होगा 324 के। और ये सब कौना दुनिया में है, रुको तो इस सवाल में कितना के गुणनखंड तोड़ना होगा 30, क्योंकि यहाँ पे कितना है अपना 1, और 1 का जो गुना होगा 324 के साथ में क्या मिलेगा 324 से बचेगा।
मिलेगा। तो 324 का गुणनखंड तोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे देखते 324 कितना से सबसे पहले जाएगा 16 2, फिर 2 से 8, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से। कितना तक में इतना दिक्कत है किसी को? चलिए यहाँ पे हमने के लिए क्या ना 45 आएगा, कैसे उसके ऊपर चर्चा करना होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 तिया 9 तिरका 27 दुना 54 और 54 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 48, लेकिन लेके आना है 45, काम नहीं बना। चल इसको साइड करते हैं और कुछ सोचते हैं हमनी के आगे से। हाँ 2 दूनी 4 तिया 12, अब 12 दुना 24 और 3 तिया 9, 24 में 9 जोड़ेंगे कितना आने वाला है? देखो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 12 तिया कितना होगा 36 और 36 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? काम बन गया है नहीं? ई देगा हमको 36, ई देगा हमको 9, 36 9 के बीच का खेल है। आराम से देखो बोलने लगा तो कितना सुंदर आनंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा है। चलो आदत बनाना तो x स्क्वायर माइनस 36 x माइनस 9, x प्लस हो जाएगा कितना 324 बराबर 0। अब देखें दोनों में से कॉमन क्या है? x आराम से कर लेंगे x, तो एगो x बच जाएगा माइनस x आ गया बाहर, बच गया क्या हो गया। अब यहाँ से कॉमन कुछ करेंगे तो माइनस 9 के पहरा क बार पढ़ेंगे 36 बार, माइनस प्लस बराबर ये दोनों की एक साथ में x माइनस और ये x माइनस बराबर हो जाएगा कि ना हो जाएगा। अब टेकन बोथ साइड मिलेगा x माइनस 9 बराबर और x माइनस 36 बराबर 0। अब इसको तरीका छोट कर दिए। अब x बराबर प्लस के 9, x बराबर प्लस के 6। अगर हम सोचना शुरू कर दे, गौर से देखना है। हाँ टोटल हमने के का कंचा है 45, जिसमें अब पता चल रहा है कि x के मान कितना है 9, कैगो 9। ए में x की जगह पे 9 रखें कितना मिलेगा 36। तो हमने के समझ गए कि जौनवा के पास कै गो कंचा है 9 गो और जीवंतिया के पास कै गो 36 गो कंचा है। दोनों गोरा अपन अपन कंचा में से कै गो भूलवाया है 5 गो, 5 गो भूलवा देगा तो कै गो बचेगा 4 गो, आया में से 5 गो 1 ना। अब कह रहा है दोनों के गुणनफल जो है कितना है 124, तो देख लेंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12। बोला किसी को दिक्कत है? आंसर उनसर देखने के दरकार नहीं है, आंसर तो होने के हाथ में, पूरा प्रूफनेशन हो गया। अगला सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 3, ऐसे दो संख्याएं ज्ञात करें, ऐसे दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग कितना है 27 और गुणनफल कितना है 182। क्लियर है? तो अब ध्यान देना है कि दो संख्या जो होगा कौन कौन हो सकता है, तो कह देते हैं एगो कौन सी पहली संख्या और एगो दूसरी संख्या। तो अब समझना है कि पहली संख्या को क्या मानेंगे, दूसरी संख्या को क्या मानेंगे, तो दिक्कत हो जाएगा समझने में। तो अब ध्यान देना है, यहाँ पे हमें ये पता है पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों मिला के जो है कै गो है योग 27 है। पहली संख्या को मान लेते हैं कौन सी x,
क्या x। तो दूसरी संख्या को दूसरी संख्या रहने देंगे। अब बराबर कितना, तो दूसरी संख्या बराबर, समझ में आया? दूसरी संख्या का मान लेना होगा 27 माइनस x। इस बात को खत्म करें। चल, एकदम मानने से पहले ध्यान देना है कि मानना है कौन चीज, हल। यहाँ पे तनी लिख देते हैं माना हल। अब ध्यान दीजिए, लिखा है इसका गुणनफल जो है कितना है 182, यानी x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। 27 में x है कितना x में n से नहीं आएगा। अब सरिया के लिख दे तो माइनस x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर हो जाएगा। तनको ना दिक्कत है, देखा स्लो बोलना है। माइनस कॉमन करेंगे, बोलो सबको ना बोलो, लेकिन थोड़ा स्लो बोलना, ठीक है भाई? खाली चिल्ला रहा है, चिल्लाना नहीं है, बोलना है। हमारी कहने का तात्पर्य ये है कि आप हमारे साथ साथ बोलो ताकि ध्यान रहे यहाँ पे, ठीक है? हाँ, हमारी आवाज ना सुनाई दे। चल, इसमें से माइनस कॉमन होगा तो अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे नहीं। तो x स्क्वायर प्लस माइनस 27 बराबर माइनस से होने जाएगा 0, काम खत्म। बचा क्या है x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। इस लाइन को हम यहाँ से लेकर के सामने ऊपर आ जाते ताकि बनाने में ठीक है। चल, यहाँ पे समझते हैं गुणनखंड क्या तोड़ना होगा 182 का। 182 के गुणनखंड तोड़ते हैं 2 9 1 फिर 3 से नहीं जाएगा, 13 सते 13 एकम लेके आना है 27 नहीं, ध्यान दे। 7 दूनी 14 13 हाथ में सवाल आ गया। चल आगे सवाल सॉल्व कर लेते हैं। एक मिटाने के लिए तैयार नहीं होता है, खैर कोनो बात नहीं, ओकर जिंदगी है। माइनस 14x माइनस 13x प्लस 100 दोनों में से कॉमन x क्या x माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 माइनस प्लस 14 बराबर x माइनस 13, ये दोनों के बदला 1 बराबर टेकन बोथ साइड। तो x माइनस 13 बराबर और x माइनस 14 बराबर, तो x बराबर प्लस का 13 और x बराबर बोलो दिक्कत है समझने में कहीं पे? सबको समझ में आ रहा है? हाँ, अब ध्यान देना, सवाल वाली कहा है कि दोनों का योगफल 27 है, दोनों संख्या को पता करो। तब हमने के 13 ही ले लेते हैं, कितना 13। चल, तब x के मान हम कह लेते हैं 13, तो यहाँ पे लिख दिया 13, तो 27 में से 13 घटेगा तब 14 आ जाएगा। 13 14 कह रहा किताब वाला दोनों के गुणनफलवा कितना है 182, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। 13 चौका 52, हाथ में 5, 13 एकम 13 5 18। क्लियर है ना? दिक्कत है? हाँ, चलिए अगले सवाल में पहुंचते हैं। सवाल नंबर 4। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कथी क्रमागत क्रमागत के मतलब लाइन से, यानी एगो 3 तो एगो 6 तो एगो 9 तो एगो ना, बुझने में दिक्कत है रातियों भर। चल, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात जिनके वर्गों का योग कितना है 300। तब देखो, अब सबसे पहले माना कि
अब तरीका ले और समझ लेते हैं। अगर 3 से 4 होता है, 3 से 4, अगर मान लेते हैं 3 नहीं, 3 से 4 बनाने में कितना जोड़े हैं? प्लस के 1 हो गया। अब मान लिए कि अब 3 नहीं है, कितना है? x। तो है क्या हो जाएगा? x + 1 बुझ रहे हैं? तब न 3 गो 1 4 गो। हाँ चलो, प्लस का खेल है, खेल कथी के? प्लस के। तब पहली क्रमागत संख्या हम मान लेंगे क्या है? x हो जाएगा, और दूसरी क्रमागत जो संख्या हो जाएगा x + 1। आ जाते हैं हल के दुनिया में, तनी देख ले। नहीं, ये भी तो प्रश्न से ही है ना, सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, इसमें कहीं भी प्रश्न से दिखा है नहीं, क्योंकि आधा सवाल में से पकड़ के हम यहाँ पे मान चुके होते हैं, बुझ रहे हैं ना। हाँ, अगर सवाल की हेल्प ना ले तो काम नहीं बनेगा हमारा। अब देखिए, अब कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल, कौन सी के? वर्ग का मतलब स्क्वायर, वर्ग के मतलब स्क्वायर नहीं। देखो सारा लोग सिखाता है स्क्वायर के मतलब वर्ग, लेकिन यहाँ सिखाना हो रहा वर्ग के मतलब स्क्वायर। हिंदी से इंग्लिश वाला लड़का बेसी बुझ रहा। देखो अब क्या है कि स्क्वायर, पहलका के स्क्वायर, योग कह रहा है, योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़। हाँ, अभी क्या हो जाएगा? x + 1 का बोला, दिक्कत बता को। अब बराबर कितना? 300। अब समझिएगा, x² प्लस a + b का होल स्क्वायर, याद है? चल, तो a² प्लस 300। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? नहीं, सबको समझ में आ गया है नो? चलिए, अगर यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं, काबिल इतना हो गए हैं, तो समझिए मैथ आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आने लगा है। नहीं, चलिए, x मिल करके 2x², अब प्लस का 2x, और इधर से इधर आएगा तो माइनस के 300 बराबर 0। थोड़ा सा और काम करते हैं, 2x² प्लस 2x, और घटेगा तो माइनस के 300 बराबर 0। अब ध्यान देंगे, सम में से 2 कॉमन है, और लेते हैं 2, तो मिलेगा x² प्लस x माइनस 364 की आधा कितना हो जाएगा? 182 बराबर 2 गुना में होने जाके भाग में काम खत्म, 0। तब बच गया x² प्लस x माइनस 100 बराबर 0। पहले का सवाल में 182 के ऊपर ट्रीटमेंट हुआ था, 13 14 आ रहा है नहीं, तो इस सवाल में देख लेंगे। मंगाना कितना है? 1। 14 गो x में से 13 गो x घटेगा तो 1 गो x बच जाएगा, ना दिक्कत है, आगे बढ़ जाए। x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 100 बराबर 0। कॉमन का हो जाएगा x, दोनों में x है तो x प्लस 14, दोनों में से कौन सी कॉमन है? माइनस का 13, x प्लस 14 बराबर 0। प्लस का हुआ है, माइनस माइनस प्लस, बुझ रहे हैं नु? हाँ, चलिए, इसको एक साथ है, x माइनस 13 और x प्लस बराबर 0 हो जाएगा। फिर से ले लेंगे टेकन बोतल, x माइनस 13 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर। तो वही दिन कार्तिक बाबू हम सिखाए थे एगो बात, कौन बात सिखाए थे? मान्य अमान्य। कौन सी कहे करा के? और इसको अमान्य। काहे अमान्य हो गया? बुझ गया है? तब जब भी रखाएगा x की जगह पे 13 हुए रखाएगा, नहीं कितना रखाएगा? 13। तो x की जगह पे 13, आयु लगे 13 गो एगो, फिर से कह रहा है दोनों के गुणनफल
नहीं नहीं नहीं, वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग, इसका वर्ग 1 6 9 और इसका वर्ग 1 9 6 ना। अभी दोनों के जोड़ देना, कौन चीज करना है, जोड़ना। 9 6 15 के 5 हाथ में 1 16। बोल, बात पहुंच गई जगह पर ले, किसी को समझने में दिक्कत नहीं है। अगला सवाल में चले नू, एकदम प्रूफनेशन के साथ में अगला सवाल को देखते। अगला सवाल खूब सुंदर बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में खूब पूछे वाला सवाल है, ठीक है। एकदम बेहतरीन ढंग से समझिएगा। सबसे पहले एगो त्रिभुज लिखा है, वैसे हम त्रिभुजवा एगो खोज लिए, लो बना दिए। देख रहा है ना कितना सुंदर हम त्रिभुज बनाए, तो नहीं क्या औकात से बाहर। एक समकोण त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है, समकोण। समकोण त्रिभुज मतलब यहाँ पे 90। अब ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई कौन सी, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है ना आधार से, अगर आधार x है, आ गया समझ में। अब अच्छा से पढ़ लेते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज की ऊंचाई जो है ना आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब घटा दिए 7, ना दिक्कत है। अगला, यदि कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। 2 भुजा मतलब हई भुजा पता करना। आराम से मान लेते हैं। माना आधार जो है वो अपना क्या है, x। देखिएगा वीडियो ठीक चल रहा है। ऊंचाई कितना हो जाएगा, x माइनस c, ठीक है। और ये दिया है तब इसमें नहीं लिखेंगे। अब आ जाते हैं हल के दुनिया में। आप लोग जानते हैं पाइथागोरस त्रिक का फॉर्मूला का होता है। पाइथागोरस पर में क्या कहते हैं, कहते हैं पाइथागोरस महोदय लिख देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से समझ जाइएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इहे नु कहते हैं। नहीं देखिए, तब एक कर्ण के मान 13 का स्क्वायर, रूट अंडर घुसा दे रही थी, वही से लंब के मान कितना है, लंब है ऊंचाई को लंब कहते हैं, 7 का होल प्लस आधार का मान कौन सी है, x स्क्वायर हो जाएगा कि ना हो जाएगा। चल तो 13 का स्क्वायर 1 6 9 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर। फिर से बोलो सब, तब x स्क्वायर माइनस 2ab 7 दूना 14 x 7 का स्क्वायर 49। किसी को ना दिक्कत है समझने में, सब बुझ रहा है। प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे x स्क्वायर मिल करके माइनस का 14x अब प्लस 49, इधर से इधर आएगा तो माइनस 1 6 9 बराबर हो जाएगा कि ना हो जाएगा। यानी 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब घटाएंगे तो 9 में से 9 जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना 6 में से 4 जाएगा 2, हाई हो जाएगा 120 और सामने कौन सी आ जाएगा माइनस बराबर। बोलो दिक्कत है बुझने में। चल इसको तो एक छोट कर लेते हैं। चल बनाने में सहूलियत होगी। दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 120। ओ x नहीं होगा, खाली 7 लिखे। शुरू में क्या कॉमन किए हैं बताइए, ठीक है आ गया समझ में।
हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर हो जाएंगे नहीं। तो कौनसी के कॉमन करना होगा, कौनसी के गुणनखंड तुरना होगा 60। कितना के 60। हाँ, कितना से 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5 कम हो जाएगा। हमनी के 7 लेके आना है, जल्दी बचवाने का प्रयास करते हैं हमनी के। देखो अब हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, कौनो चारा न चला। अगला देख लेते हैं। 3 5 15, 15 में से 4 जाएगा तब वो 7 नहीं बचेगा नहीं। फिर से यहाँ पे अब यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 तिया 12 में से अगर 5 घटा दिया जाए तो 7 बच जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, एक बार में ना बुझाएगा, दोबारा ट्राई करके, दोबारा नहीं 13 नहीं तो 14 नहीं, समय लगेगा लेकिन सीखेंगे। सब तो यही लगे है ना। चल, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम से। आप लोग सोचते हैं कि पहली बार में कोनो आदमी परफेक्ट हो जाता है, बिल्कुल गलत। पहली बार में आज ले कोई परफेक्ट ना हुआ है, ना हो पाएगा नहीं। सबके स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ गलतियां होती है। ठीक है, हाँ चल। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। x कॉमन तो x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन x, 12 बचे 7, x माइनस 12 बराबर 0। ये दोनों की एक साथ में x प्लस 5 और x माइनस 12 बराबर 0। टेकन बोथ साइड, दोनों तरफ 0 लेने पर। ठीक है, हाँ, x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस 5। बोलो कौन लेना होगा 12। ये का होगा भाई, आई का है मान। बुझ गए कि ना बुझ गए? तो ध्यान दे, आधार जोन है वो कितना हो जाएगा 12 और ऊंचाई कितना हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा 5 नहीं मिल गया। प्लस का 5 कहाँ से आ गया? ये प्लस का 5 कहाँ से आ गया नहीं। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 12 5 60 नहीं, हमने के लेके आना है माइनस का 7। कौन सी माइनस का? अगर 12 माइनस 5 लेते तो प्लस के 7 बच जाएगा नहीं। हाँ, तो इस स्थिति में क्या करना होगा, इसको प्लस इसको माइनस, बड़का के साथ माइनस चिन्ह आ गया तो माइनस से हो में आ जाएगा। बुझ गए बात? क्लियर है ना? दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल में दिया गया है, काफी खतरनाक सवाल है, गौर से समझने की चेष्टा कीजिएगा तब समझ में आएगा। देखिए लिखा गया है एक कुटीर उद्योग। कुटीर मतलब क्या होता है? अरे छोटा मोटा उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं ना। हाँ, मैंने घरे में काम हो जाने वाला उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे कोई बीड़ी बनाता है, कोई डारा डोरी बनाता है नहीं, ऐसे अनेकों प्रकार के काम है नहीं। तो कुटीर उद्योग एगो कौन सी है? लोहार है। कौन सी है? लोहार। वो कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कौन सी के निर्माण? बर्तन के निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण का लागत कौन सी है? उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के का है 3 गुना। कितना? 2 गुना से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण जो लागत है वो कितना रुपया? 90। तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या होगा? नहीं। तो देखिए, एक तो पहले पूछ दिया बर्तनों की संख्या, मानने का भी श्रेय कहाँ से चलता है? सवाल में से पूछा कौन चीज है देख लेंगे। कथी पूछ ले बा? बर्तनों की संख्या। तो क्या मानना होगा? माना कि बर्तनों की संख्या।
बर्तनों की संख्या बराबर x। अब नग की लागत, नग की लागत, नग की लागत कह रहा है, आराम से एकदम आराम से सवाल पढ़ो। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की, इस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की 2 गुना से 3 अधिक है। बोला बुझे में दिक्कत बा? बुझा गल नु? हाँ। अब आओ तनी हल के। अब कह रहा है उस दिन की कुल निर्माण लागत, टोटल खर्चा कितना? दाम निकाले के होई तो का करे के पड़ी? गुना। अगर मान तनी 5 गो हमनी के चॉकलेटे खरीदे के बा, अब 5 रुपए चॉकलेट देवता तो दुकानदार के क रुपया दिया के पड़ी? 25 रुपया होत का बा? बुझ गई नी सर? तो x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90। इसका गुना इससे तो क्या हो जाएगा? 2x। इसका गुना इससे 3x, इधर से माइनस बराबर। अब देखो कॉमन कुछ नहीं होगा तो गुणनखंड जो तुरना होगा 90 दूना 180। कितना के? 180। 180 के तुरेंगे 2 से 90 या फिर 2 से 45 या फिर 5 से 9। बुझ गया कि ना बुझ गया? ना दिक्कत है। लेके आना कितना है? 3। एकदम आराम से देखना है, नहीं आएगा 2 बार 3 बार पढ़ेंगे ना। हाँ एकदम आराम। 2 दूनी 4 पचे 20 और 3 तिया 9। बात नहीं बना? नहीं। हाँ लाना तो 3 है हमने के। चलिए आगे पढ़ लेते हैं हमने के। 3 तिया 9 और 9 पचे 45। तब वो कोनो बात नहीं बन रहा है? नहीं। यहाँ देख लेंगे कितना? 30। 30 में से 6 जाएगा तो कबो नहीं होगा? नहीं। तो और सोचो क्या होने वाला है? हाँ कितना? 3 तिया 9, 9 दूना 18। 18 में से 10 जाएगा तब वो 3 नहीं आएगा? नहीं। तो आराम से औरों का बुझा जाए। 12 में से 15। 2 दूनी 3 तिया 9, ऐसे नहीं। 2 दूनी 4 तिया 5 तिया 15। नहीं, इस सब को हटा के एक बार बढ़िया से बुझवा देते हैं। 2 दूनी 4 तिया 12। कितना आया? 12। 5 तिया 15। नहीं 15 में से 12 जाएगा, कितना मिलेगा? 3। बुझ गए कि ना बुझ गए? नहीं। तो लिखना होगा, आना तो यही में से है 2x स्क्वायर अब प्लस के 15x माइनस 12x अब माइनस कितना? 90 बराबर हो जाएगा। दोनों में से कॉमन क्या है? केवल x कॉमन है, हर बराना नहीं है। कितना को सोचेगा हाई ने कर देंगे तो कॉमन होने लगेगा? नहीं लेगा तब वो कॉमन होगा, कोनो दिक्कत नहीं। बचेगा यहाँ पे क्या? 2x प्लस 15 माइनस m में से कॉमन होगा 6। कितना? 6। तो 2x माइनस माइनस प्लस के 15, 15 छक 90। एने वाला रफ कर दे हम। रफ करना का मतलब बुझते हैं ना आप लोग? हो चला एकदम सही पकड़ा। क्या हो जाएगा? x माइनस 6 और हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0। टेकन बोथ साइड मैंने दोनों तरफ 0 है। x माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस 15 बराबर 0। तो x बराबर प्लस के 6 और x बराबर माइनस 15 बटा। तो x के मान कितना? 6 ले। ये अपन कौन चीज हो जाएगा? मान। आई अमान्य हो जाएगा, ना दिक्कत है। तब कितना रखेंगे? 6, यानी बर्तन की जो संख्या हो जाएगा 6। बुझ गए? नहीं। उसके बाद में क्या हो जाएगा? यहाँ देखो 6 दूनी 12 3 अब 15 छक 90। ना दिक्कत है? किसी को बुझ गए सारा सवाल को? नहीं। तो आज के क्लास में इतना ही। जिस सर से आप पढ़ रहे हैं उनका नाम
सागर सर और चैनल नाम ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग 4.2 पूरे बारीकी से समाप्त कर लिए। 4.3 के लिए अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना है।